नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां कलेक्टर पहुंचे वृद्ध आश्रम, वृद्धों से जाना हालचाल। आगे चर्चा करेंगे झारखंड की, जहां सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की हुई मौत। साथ ही चर्चा होगी कैमूर की, जहां राखी में मिठाइयों की सजी दुकानें, ग्राहकों की उमड़ी भीड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। त्योहारों के समय में हम इन वृद्धजनों को ना भूलें, हम इनके साथ त्योहार मनाएं। ये बातें कलेक्टर श्री कोचर ने कही। बता दें कि वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन मनाया गया। सभी लोगों ने मिलकर वृद्धाश्रम परिसर में आम का पौधा रोपण किया। कलेक्टर श्री कोचर ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया एवं वृद्धजनों की बातें व समस्याएं सुनी। सुधीर कुमार कोचर दमोह कलेक्टर पहुंचे वृद्धाश्रम, जहां उन्होंने वृद्धजनों से उनका हालचाल जाना। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। हजारीबाग के कटकम सांडी क्षेत्र में जलमा स्थित सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई, तो वहीं उनके अन्य परिवार घायल हो गए। बताया जाता है कि चाक थाना क्षेत्र के जोगीडी गांव के रहने वाले शिक्षक संजय मिश्रा अपने पुत्र एवं पत्नी के साथ बाबा धाम का प्रसाद पहुंचने ससुराल के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बड़ी वाहन से टक्कर हो गई और तीनों परिवार घायल हो गए। हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीनों को भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल संजय मिश्रा को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। इधर रास्ते में जाने के क्रम में ही संजय मिश्रा ने दम तोड़ दिया। मृतक का पोस्टमार्टम के लिए शव को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं उनके पुत्र को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर इस घटना को लेकर क्षेत्र में मातम का माहौल देखा जा रहा है। उनकी पत्नी बच्चा का जीविकोपार्जन का कुछ क्या कर आर्थिक स्थिति कैसी थी उनकी? पारा टीचर बहुत स्थिति खराब थी, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पारा टीचर से गुजारा चल रहा था और हम लोग यही सब करते हैं। मृतक के छोटे भाई ने मुझे दुर्भाग्य पर बात किया और उन्होंने कहा कि मेरा भाई का दुर्घटना में मौत हो गई, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। हम लोग परेशान रात से हैं। हमने हजारीबाग के डीसी साहब को टेलीफोन लगाए, डीसी साहब को उठाए टेलीफोन, डीसी साहब को उन्हें सूचना दिया। उन्होंने कारगर कदम उठाते हुए पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और उनसे हम आग्रह किए हैं कि दुर्घटना में जो मारे गए हैं मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा, उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था और अनुकंपा पर जो पारा टीचर थे उनकी पत्नी को नौकरी की मांग हम आज दुर्भाग्य पर किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, इस पर हम जो सरकारी नियम के अनुसार हम कारगर ठोस कदम उठाएंगे और हम लोग भी ज्ञापन सौंपेंगे कि एक बड़ी गरीब ब्राह्मण, अब उनका कोई सहारा नहीं रहा। उनके 2 बेटे, एक बेटा एक्सीडेंट हो गया, साथ में बेटा भी जा रहा था, हाथ उसका ऑपरेशन चल रहा है और दूसरा उनकी पत्नी भी हाथ टूट गया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत संसार गांव के सुरेश पासवान के मकान पर आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर रामपुर प्रखंड के SC, ST, OBC के सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता सम्मुख पासवान सचिव CPI ML रामपुर ने की, वहीं संचालन अशोक यादव कैमूरी ने की, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि रामपुर प्रखंड कार्यालय के साथ साथ बेलाव बाजार को भी 21 मार्च को बंद रखा जाएगा। ननमुख पासवान ने बताया कि कार्यक्रम बिहार के प्रत्येक जिले और प्रत्येक प्रखंड में चलाया जाएगा। मौके पर संजय राम, मुखिया प्रतिनिधि अमाव सुगुन सिंह, अक्षबर सिंह, पूर्व मुखिया सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मुखिया संदीप कुमार, आलोक कुमार, ध्रुव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां गिरार रोड तिराहा मड़ावरा से गिरार MP बॉर्डर तक 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य लगभग 15 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मड़ावरा के रनगांव में ही रात में डाली हुई CC रोड सुबह चटक कर टूटी हुई दिखाई दी, जिसका ग्रामीण एवं आसपास के लोगों ने भारी विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि जब 5 साल की गारंटी वाली सड़क एक रात में खुल गई तो इस सड़क का भविष्य कैसा होगा। आपका नाम क्या है? वीर प्रताप। विभाग से हैं आप? CSR इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद। ये जो प्रधानमंत्री सड़क बन रही है जी, तो इसमें सुना है कि जो है ड्रग्स का उपयोग हो रहा है।
डस्ट कहाँ पे, वहाँ मेरा स्टॉक पड़ा है ना, वहाँ आप चेक कर सकते हो। नहीं, जो डस्ट पड़ी है आपकी साइड पे, हाँ, उसका उपयोग भी कर रहे हैं? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। पीछे डलवाइए। पब्लिक है, हाँ, वो आरोप लगा रही है कि डस्ट का उपयोग हो रहा है। डस्ट का बिल्कुल नहीं हो रहा। किसी के पास वीडियो है? किसी के पास कोई प्रूफ है? ग्रुप होगा तभी तो कोई बोले। नहीं, प्रूफ चाहिए। हाँ, इसके अलावा मिलेगा, वो भी मिले, जी, वो भी मिले। जो आपके रोड में, प्रधानमंत्री सड़क में जी जी, जो दरार पड़ रही है, वो किस वजह से पड़ रही है? जी बता। कहीं कहीं 100 मीटर में टीसी में हल्का एयर फुल्का- आता है, एयर बनाती वहाँ क्रैक हो जाता है। 100 मीटर में नहीं, वहाँ जो 10 मीटर रोड पड़ा है, हाँ, उसमें पूरे में दरार है। उसमें क्या है, कल क्वांटिटी जो हिसाब विभाग बना रही थी, तो उसमें रेशियो ज्यादा चला गया, ज्यादा रेशियो के कारण वहाँ एयर बना के टिकराट की वजह से क्रैक वहाँ मार पे जो विभाग के जय साहब आए थे, हाँ तो जितना रोड डला है उस समय, हाँ। उसमें कोई दरार नहीं। नहीं, कल भी थे जहाँ दरार हमारी विभाग वहाँ थी, उस वजह से वहाँ पर क्रैक मार गया ज्यादा सीमेंट से। शुभ नाम क्या है आपका? शिव सिंह यादव, आप क्या है कंपनी? लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ कैसे बताएंगे? आप तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हाँ, करते अपने ही है, पूरा हैंडल काम अपने करते हैं, सीसी डालने का। तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर भी देख रहे थे, मटेरियल कंपनी देख रही है, लेकिन डाल तो हम रहे, उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो हमको है मालूम। मतलब कंपनी ने जेई बना दिया है के लिए, यही कॉन्ट्रैक्ट ये डलवा रहे हैं। नहीं, जो डालता है उसको पता होता है हम कितना डाल रहे हैं। पूरा रोड फट रहा हूँ, पहले डरो तो पहले दिन डरो तो बहुत सही हटो। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश खड़ी। क्या है मामला? मामला जो है ना, फट रहा है ये रोड, कम डल रहा। 5 साल की गारंटी को रोड आओ, एक ही रात में रोड फट गओ। इस बारे में और तू का वो चाह वो चल रहा, वो साल कैसे के रात ही में फट गओ। साल कहा वो तो रात ही में फट गओ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रूणखेड़ा श्री राधा रानी गौशाला गौधाम गोहिल धर्मशाला में 12 अगस्त से आयोजित शिव पुराण कथा का समापन 18 अगस्त को पूर्ण आहुति के साथ हुआ। शिव पुराण के कथावाचक पंडित गौरी शंकर शर्मा के सानिध्य में संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। वहीं आयोजककर्ता मांगू सिंह गोहिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह गोहिल, विजय सिंह गोहिल, दरबार सिंह गोहिल, मनोहर सिंह गोहिल, देपाल सिंह गोहिल, पुजारी लखनदास बैरागी, धन सिंह गोहिल, विक्रम सिंह गोहिल, कृष्ण सिंह गोहिल, दिलीप सिंह आदि श्री राधा रानी गौशाला समिति के सदस्य उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? गोवर्धन लाल जी, आप यहाँ पर महाशिव पुराण कथा सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, किस प्रकार से क्या महसूस करते हैं? मैं कथा सुनने भी आया हूँ और गौ माता से गौशाला में जुड़ा हुआ भी हूँ, और मेरे से जो सेवा होती मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। पंडित जी, क्या नाम है आपका? लखनदास बैरागी। अच्छा बैरागी जी, आज जो महाशिव पुराण कथा का आज पूर्ण आहुति के साथ में समापन हुआ है, किस प्रकार से हुआ और महाशिव पुराण के समापन में गुरुजी के द्वारा रुद्राक्ष वितरण किए गए। प्रत्येक भक्तों को रुद्राक्ष और गौ सेवा के लिए प्रेरित किया गया है। गौशाला में, श्री राधा रानी गौशाला में कथा आगे चलेगी, उसमें सभी भक्तों से निवेदन किया गया है कि आप भी गौशाला में गौ माता की सेवा पूजा करें और सभी गौशाला से जुड़ें। कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए काफ़ी हैं? सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे भक्त पधारे थे कथा सुनने। सभी भक्तों का गुरुजी ने दुपट्टा डालकर स्वागत किया और सभी को रुद्राक्ष वितरण किया प्रसादी के रूप में, और सभी भक्तों से निवेदन किया है कि गौ माता की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, निरंतर धर्म के कार्य करते रहें। गुरुजी ने गुरु दीक्षा भी दी है बहुत सारे भक्तों को। गुरुजी, महाशिव पुराण कथा का आज समापन हुआ है, किस प्रकार से आज शिव महापुराण का 7 दिवसीय कथा चल रही थी, आज समापन हुआ। कई भक्तों ने गुरु दीक्षा ली और सबने रुद्राक्ष प्राप्त किए। भगवान भोलेनाथ जी सबका मंगल करेंगे। श्रावण के पवित्र मास में आनंददायक भव्य संगीतमय शिव महापुराण का समापन हुआ। आयोजनकर्ता श्री मांगू सिंह जी बाजी साहब, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करी और दिव्यता के साथ ये कार्य आज समापन की तरफ भगवान महाकाल की कृपा से, भगवान
इस पावन नगरी को हमेशा कृपा दृष्टि के साथ सभी की आयु बढ़े, कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, बल बढ़े। जैसी आपने कामना के अनुसार इस कार्य को किया, उसी अनुसार कीर्ति, यश, वैभव, अन्न धन का भंडार भरे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। इसी शुभ आशीष के साथ आज हमने शिव महापुराण का समापन किया। कथा कभी पूर्ण होती नहीं है, कथा का विश्राम होता है। ऐसे ही आज सप्तदिवसीय शिव महापुराण का विश्राम हुआ है। गुरु जी, कितने भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे? इससे हजारों की संख्या में लोग थे और काफ़ी आनंददायक। बालकों की संख्या भी अच्छी थी, माता बहनों की संख्या भी अच्छी थी और पुरुष वर्ग भी बहुत बढ़िया जीविका की तरफ और अच्छा आनंद लिया सबने। रक्षाबंधन का पर्व होते हुए भी सबने बहुत बढ़िया सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कल रक्षाबंधन है, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। रक्षा बहनें जो सूत्र बांधती है वो भाई के लिए, रक्षा के लिए होता है, तो सभी भाइयों को अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए ताकि वर्ष भर आपके ऊपर किसी प्रकार की अकस्मात दुर्घटना न हो। ये बहुत दिव्यता का प्रतीक है। रक्षाबंधन कोई राखी, कोई खाली रेशमी धागा नहीं है। बहुत भाइयों की रक्षा करने के लिए बहन उस रक्षा सूत्र को बांधती है, तो इसलिए सभी भाइयों को अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाना और महत्व को समझना चाहिए। गुरु जी, आपका शुभ नाम क्या है? विजय सिंह गोहिल। गोहिल साहब, आज आपको 1100 माला आपने माला का जो आज आपने गले में पहनी है, किस प्रकार से, क्या है इसका पूरा महत्व? ये हम जो गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा के माध्यम से पूर्व में हमने गुरुदेव से दीक्षा ले रखी थी। पिछले 4 वर्ष से पहले से हमारे गुरु हैं और जिस प्रकार इन्होंने हमारे 7 दिवसीय कथा में गौ सेवा का कार्य करते हुए हमारे कार्य जो देखे गुरुदेव ने, तो फिर 1100 रुद्राक्ष की माला हमें पहनाई और आशीर्वाद दिया। और जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने हमें 1100 रुद्राक्ष की माला पहनाई है, उसी प्रकार निरंतर हम हमारी आत्मा से, लगन से गौ माता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जब तक जीवन रहेगा गौ माता के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। जिस प्रकार आज हमारे ऊपर गुरु ने विश्वास करके 1100 रुद्राक्ष की माला पहनाई है, कभी भी इस की माया को खंडित नहीं होने देंगे। इसको निरंतर अखंड बना के रखेंगे और निरंतर गौ माता के लिए हम कार्य करते रहेंगे। गुरुजी, आगे श्री राधा रानी गौशाला धाम में यहाँ पर अगली बार किस प्रकार से यहाँ पर कुछ आयोजन वगैरह? अभी पूज्य गुरुदेव द्वारा आगामी 4 नवंबर से 10 नवंबर की गौ कथा का आयोजन गोपाष्टमी पर रखा गया है और संपूर्ण समिति की ओर से और हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से अवगत कराया गया है, महाराज जी को स्वागत करा गया है कि हम ये कथा बिल्कुल कराएंगे। गोपाष्टमी की गौ कथा होगी 4 नवंबर से 10 नवंबर। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। खबर भारत नेपाल सीमा के रुपैडीहा से है, जहां स्थानीय लाड बुद्धा पीजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बच्चों को टैबलेट का निःशुल्क वितरण किया गया। कॉलेज में अध्ययनरत फार्मेसी की 88, यूपी आरटीओ के 55 व अवध यूनिवर्सिटी की 199 कुल 342 बच्चों को टैबलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नानपारा विधायक राम निवास वर्मा रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य संदीप जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय मिश्रा, लाड बुद्धा पीजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज डॉक्टर हरीश चंद्र उर्फ बंटू भैया, रुपैडीहा थाना प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह मंच पर मौजूद रहे। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर हरिश्चंद ने मंचासीन अतिथियों को पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पत्रकार मनीराम शर्मा, कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर हरिश्चंद उर्फ बंटू भैया व विधायक नानपारा ने आए सभी छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। आइए जानते हैं नानपारा विधायक राम निवास वर्मा एवं मनीराम शर्मा पत्रकार ने क्या कुछ जानकारी और दी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलिया के बैरिया से है, जहां 18 अगस्त शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के KDRM निर्भय नारायण सिंह के साथ हजारों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा करीब 10 किलोमीटर के साथ ऐतिहासिक रूप से निकली। यात्रा का शुभारंभ PN इंटर कॉलेज दुबे छपरा के मैदान से हुआ, जहां पर राम सखा के नाम से विख्यात एवं त्रिलोकीनाथ पांडे की धर्मपत्नी विमला देवी ने हरी झंडी दिखाकर निर्भय नारायण सिंह के विशाल यात्रा को तिरंगा लहराकर शहीद स्मारक के लिए रवाना किया। यात्रा बादिलपुर, गायघाट, दुधैला, मझौआ होते हुए रामगढ़, दुबे
छपरा से हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, कार व अन्य गाड़ियों के साथ एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह ने गाजे बाजे के साथ जनता का आशीर्वाद लेते हुए बैरिया शहीद स्मारक पर पहुंचकर माथा टेक कर शहीदों को नमन किया। कहा, हमारी माटी के वीर पूर्वजों ने 18 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का कार्य अपने स्वाभिमानी पौरुष के बल पर बैरिया थाने पर कब्जा कर तिरंगा फहराकर अंग्रेजी सिपाहियों को किया था। तब से 18 अगस्त को स्वर्ण अक्षरों में बैरिया शहीद शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सचिन सिंह, अयोध्या प्रसाद, हिंद धर्मवीर सिंह, सोनू गुप्ता, शैलेश मिश्रा, मुन्ना यादव, अभिषेक सिंह, विनोद पासवान, प्रभुनाथ पासवान, मणिभूषण सिंह, निखिल उपाध्याय, अश्वनी ओझा, नितेश मिश्रा सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहे। कैसा ये माहौल है? बड़ी भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रही है। देखिए, बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है और बैरिया शहीदी दिवस मनाया जाता है और जालियांवाला बाग कांड के बारे में पूरा देश जानता है, पूरा विदेश जानता है। लेकिन बैरिया में भी हमारे पूर्वजों ने जो अमर बलिदान दिया उसके बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी कम है। बैरिया के क्षेत्र के लोग तो जानते हैं लेकिन क्षेत्र के बाहर जानकारी कम थी, तो हम लोगों ने पिछले साल से प्रयास शुरू किया है। पिछले साल भी हम लोग रक्तदान शिविर आयोजित किया था जिसमें बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और इस साल अपने पूर्वजों के याद में उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की जनता जब इकट्ठी होगी, जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान देंगे तो स्वाभाविक है जिला और आसपास के सभी लोग हमारे पूर्वजों का सम्मान देंगे। ऐसा आज के दिन क्या हुआ था ताकि आज ही दिखाई दे रहे हैं? बहुत भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज चूँकि बैरिया शहीदी दिवस है और उस शहीदी दिवस के अवसर पर आज ही के दिन हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, उसके याद में आज का दिन निर्धारित किया गया था कि इसी दिन पे हम लोग शहीदी दिवस मनाएंगे, इसलिए यहाँ पे भीड़ दिखाई दे। हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होते थे, छोटे स्तर पे होते थे, बीच में थोड़ा सा बंद होने की कगार पे आ गया था। हमने अपने पूर्वजों की याद में उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रगति पथ पर आगे बढ़ते बलिया बैरिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर भदोही से है। यदि भाग्य साथ न दे तो छोटी सी भी समस्या बड़ी दिक्कत दे देती है और जब भाग्य साथ दे तो बड़े से बड़ा संकट कब टल जाता है पता भी नहीं चलता। इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा रविवार को भदोही जनपद में देखने को मिला, जहां पर छतरी जीटी हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब एक बाइक में सांप घुसने की जानकारी हुई। ये देखकर बाइक सवार के होश उड़ गए और वो आनन फानन में बाइक मिस्त्री को बुलाया। बाइक मिस्त्री ने हिम्मत जुटाकर के बाइक को खोला और सांप को बाहर निकाला। सांप मौका पाते ही बाइक के अंदर से निकलकर बाहर चला गया। तब जाकर बाइक सवार समेत मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। मालूम हो कि मूल रूप से चंदौली के सैयद राजा निवासी सुभाष पासवान प्रयागराज के शांतिपुरम में प्राइवेट अध्यापक हैं और वो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बाइक से प्रयागराज से चंदौली जा रहे थे। करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब सुभाष पासवान भदोही जनपद के छतमी में हाईवे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल कम हो गया और उन्होंने बाइक को रिजर्व किया और बाइक को रिजर्व करते समय उनकी निगाह बाइक के अंदर घुसे सांप पर पड़ी। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन बाइक को खड़ी करके लोगों को ये जानकारी दी। पास में एक बाइक मिस्त्री को बुला करके बाइक को खुलवाया गया और फिर सांप किसी तरीके से बाहर निकला। सांप के चले जाने के बाद सुभाष पासवान ने राहत की सांस ली। ये घटना सुनकर लोग सुभाष पासवान के भाग्य की काफ़ी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि करीब 70 किलोमीटर तक सांप उनकी बाइक में ही रहा और ये सौभाग्य रहा कि कोई भी उसे खतरा नहीं किया, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि सुभाष पासवान ने इस पर भगवान का धन्यवाद दिया और फिर वो अपने घर अपनी बाइक से रवाना हुए। मैं इलाहाबाद से घर की तरफ जा रहा था। मेरा घर है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। मैं जैसे ही घर से निकला मुझे वहाँ सांप दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने पेट्रोल मेरा जब रिजर्व में हुई मेरी गाड़ी, तो मैंने उसको जब ऑन किया देखा हेडलाइट में एक सांप था। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन सांप था, वो बहुत जहरीला सांप था। और वो जैसे ही मैंने देखा कुछ आगे आए, कुछ सज्जन व्यक्ति ने सपोर्ट किया, उसमें से निकाला सांप को। मैं जब भदोही से थोड़ा आगे मैं गया तो पेट्रोल का जो है ना वो मैंने रिजर्व में किया, तो देखा कि उसमें से सांप हेडलाइट की तरफ जा रहा है। 40 मैंने गाड़ी को। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां पीआरएस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित भोजपुरी फिल्म भैया जैसन केहू ना का ट्रेलर आगामी 18 अगस्त को दीवाना म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा।
ज्ञात रहे कि फिल्म के निर्माता डॉक्टर देवेंद्र कुमार व नीलू गौतम हैं। वहीं निर्देशक जितेंद्र गुप्ता जीतू हैं। फिल्म की कहानी पारिवारिक और मनोरंजक है, जिसमें कलाकार कृष्ण कुमार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, रूपा मिश्रा आदि ने अभिनय किया है। दर्शकों से डॉक्टर देवेंद्र की अपील है कि फिल्म के ट्रेलर को देखें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार आशीर्वाद दें ताकि वे आगे भी ऐसी महान पारिवारिक फिल्मों का निर्माण करें। ये फिल्म जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक बार रिलीज हो रही है। ये अभी दीवाना म्यूजिक चैनल के तरफ से रिलीज की जा रही है और बाकी ये थिएटर से की जा रही है। जिसमें बिहार में एक साथ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे 5-7 स्क्रीन एक साथ रिलीज हो रही है और बाकी यूपी में और दिल्ली वगैरह में, मध्य प्रदेश में भी जो है नेक्स्ट महीने लॉन्च की जाएगी। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना रॉबर्ट्सगंज अंतर्गत कारोबारी व उनकी पत्नी की हत्या का खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी सहित 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। डबल मर्डर को लेकर खुलासा किया है, क्या है पूरा? देखिए, जनपद सोनभद्र में 10 अगस्त को 5:30 बजे भोर में और 6 बजे के बीच में एक कारोबारी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी मंजू पटेल दोनों की घर में घुसकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, चाकू गोंदकर। कई चाकुओं के वार थे। इसमें पुलिस ने हत्या का मुकदमा धारा 103 बीएनएस के तहत दर्ज किया था और पुलिस इसी में विवेचना कर रही थी। वरिष्ठ अधिकारी एडीजी सर, डीआईजी सर और डीजीपी सर डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके द्वारा दिशा निर्देशन भी दिए जा रहे थे। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति कुंदन पटेल है, दूसरा नागेंद्र पटेल है और तीसरा लवकुश है। तीनों सोनभद्र जिले के ही रहने वाले हैं और मृतक के रिश्ते में वो साली का लड़का लगता है। एक उनमें जो मुख्य हत्यारा है कुंदन, उसके द्वारा मृतक से 4 लाख रुपया ब्याज पे लिया गया था एवं अपने साथियों को भी 4 लाख रुपया ब्याज पे दिलवाया गया था। वो पैसा वापस ना करना पड़े, इसको लेके उन्होंने प्लानिंग बनाई अपने साथियों के साथ मिलके कि हम भाई की हत्या कर देते हैं और साथ में जो घर में रखा हुआ सोना होगा और जो पैसा होगा, चूंकि इन लोगों को जानकारी थी कि घर में कैश रहता है, उसको भी हम लोग लूट लेंगे। इसी क्रम में इन्होंने 10 अगस्त को घर में घुसकर पहले हत्या की। हत्या करने के बाद दोनों व्यक्तियों की, दंपत्ति की हत्या करने के बाद घर में रखा हुआ लाइसेंसी रिवॉल्वर वहां से उठाया और जो कैश मिला लगभग 1.5 लाख रुपया वहां से लूटा और साथ में जो सोने की ज्वेलरी थी, वहां पर गोल्ड आइटम्स थे, वो भी लूट के ये लोग, पल्सर बाइक घटना में प्रयुक्त हुई है, उस पर बैठ के वहां से निकल गए। इसमें पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें हम लोगों ने लगा रखी थी जो हर एंगल पे काम कर रही थी। कोई सर्विलांस पे, कोई बीटीएस पे, कोई सीसीटीवी कैमरा पे, कोई बाइक की डिटेल निकालने पे, पता रसी, सुराग रसी, तमाम चीजों पे 10 से ज्यादा टीमें इसमें लगातार लगी हुई थी और उसी के उसमें एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम के द्वारा सामूहिक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ है। जो पकड़े गए अभियुक्त गण हैं कुंदन, नागेंद्र और लवकुश, के ऊपर पहले से भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जनपद सोनभद्र में भी, जनपद मिर्जापुर में भी। इसमें डीआईजी महोदय के द्वारा जो अनावरण किया है टीम ने, उसमें इंस्पेक्टर रामस्वरूप वर्मा जो एसओजी प्रभारी हैं उनकी टीम, जो सर्विलांस प्रभारी एसआई नागेश हैं उनकी टीम और सत्येंद्र इंस्पेक्टर जो रॉबर्ट्सगंज हैं और रेणुकूट चौकी प्रभारी राजेश जी चौबे और इन सबके ऊपर पर्यवेक्षण में एडिशनल एसपी कालू सिंह साहब थे। सब लोगों ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है एवं इसमें मुठभेड़ भी एक व्यक्ति के साथ पुलिस की हुई है। जब उसको गिरफ्तार करने गए तो कुंदन पटेल के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग किया गया, जिसमें एक दरोगा जी कमल नयन दुबे घायल हुए हैं और जवाबी कार्रवाई में कुंदन पटेल के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज बनारस में चल रहा है। इनको गिरफ्तार रॉबर्ट्सगंज खलियारी रोड से रात 1 बजे के लगभग किया गया है और इनके 2 साथी जो अन्य थे, जो मौके से निकल गए थे, उनको उरमोरा से पकड़ा गया है। उनके द्वारा जो हिसाब किताब की डायरी है, तो क्या अन्य लोगों को भी जो उन्होंने ब्याज पैसा बांटा था उसमें से भी किसी की संलिप्तता सामने आई? नहीं, अभी उसमें से किसी की नहीं आई। हिसाब की जो डायरी ये लोग निकाल के ले गए थे और चेक भी ले गए थे, वहां से पासबुक भी ले गए थे। वो सिर्फ पर्पज यही था कि हमारा हिसाब, जो मर्डर करने वाले हैं उनका पर्पज ये था कि हमारा हिसाब किसी को ना मिल पाए और पैसा वापस ना करना पड़े। उसमें और लोगों के भी हिसाब हैं और उन बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी कि वास्तव में किसी और का भी रोल है अथवा नहीं। जो मर्डर करने वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि पहला हमला उन्होंने पति के ऊपर किया था और फिर पत्नी के ऊपर किया।
ब्याज के पैसे को लेकर सर कहीं से चीजें सामने आ रही हैं, हत्या किया गया था। हाँ, ये बातें निकल के आई हैं कि जो मृतक है, मृतक के द्वारा कारोबार किया जाता था, गिट्टी बालू की उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान थी, साथ में ही उनके द्वारा ब्याज पर भी मार्केट में पैसा दिया जाता था। उसी को लेके इनके मन में जो ब्याज पे पैसा तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर पाए, इसका लालच आया और इसी क्रम में उसकी हत्या व्यक्ति की गई है। इनकी सर प्लानिंग कब से थी? प्लानिंग क्या? 1 माह पहले बताया है कि जो मर्डर किए हैं कुंदन पटेल और लवकुश नागेश, इन्होंने बताया कि 1 माह पहले नागेंद्र ने 1 माह पहले इन्होंने प्लानिंग की थी इसका हत्या करने की। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।